हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नए पीवाईक्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में जैसे आपको पता है दो चैप्टर्स आते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। तो दोनों चैप्टर्स हम लोग डील करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे आपको अपडेट्स मिस ना हो। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करने वाली है आपका एग्जाम में, ठीक है? तो इसको ध्यान से आप लोग देखना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग अपना शुरू करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन वाले चैप्टर से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन एस इक्वल्स टू इतना, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एस दे रखा है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालना, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। इससे आएगा अपना 5t² यानी कि पावर को आगे लाओ तो ये हो जाएगा 10t प्लस टी का पावर 1 ही है तो 1 हो जाएगा 16 और 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 10t प्लस 16। अब वी कितना टाइम पे पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वी के लिए टी इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो 10 इंटू 0 प्लस 16, तो यहाँ से अपना आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, द बॉल इज मूविंग विथ। देखो ये दे दिया पोजीशन टाइम ग्राफ, ये एक्स बोल लो, इसको टी बोल लो। पोजीशन टाइम ग्राफ इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन सी। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द कार विल बी। देखो यूनिफॉर्म मोशन में होता है ना, एक्सेलरेशन अपना 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जो होगा उसमें एक्सेलरेशन 0 जब होगा तो वीटी ग्राफ पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का पैरेलल होगा फिर तो इसका मतलब एक ही टाइम पे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है, तो वैसे भी अपना ऑप्शन सी ही होगा। अगर ये वाला लेंगे तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसमें भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इस रीजन से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन फिर से बोल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वापस से अपना यहाँ पे केस आएगा, जिस भी केस में, अच्छा यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दिया ना, तो ध्यान रखना पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में ना वेलोसिटी बस कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कुछ पैराबोला वगैरह नहीं होना चाहिए, या फिर ग्राफ जगह जगह पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन तो किसी भी स्लोप पे हो सकता है, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप, ये जो एक्स टी ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप कुछ भी होगा लेकिन स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। जो थीटा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो अपना यूनिफॉर्म मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, नहीं, पोजीशन एक्सिस का पैरेलल किसी भी एक टाइम पे पोजीशन कैसे बढ़ सकता है, तो पहला तो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एंगल 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, ये भी हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस का पैरेलल अगर हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में इसका ऑब्जेक्ट का मोशन ही, मतलब पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मोशन ही रुक जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एन एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, ये भी हो जाएगा। तो मे भी एक कंडीशन है, सो देखो थर्ड वाला अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ये करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब मोशन यूनिफॉर्म है, ऑल्दो रेस्ट में है, तो रेस्ट भी एक फॉर्म ऑफ मोशन ही है ना, ठीक है। पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पोजीशन पे ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो वैसे तो इसमें बी और डी लग रहा है, बाकी आप लोग देख लेना आराम से, कुछ हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज, ये होता है 1:3:5 डॉट डॉट डॉट, इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स का रेशियो होता है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये टी टाइम में ट्रेवल किया इतना, नेक्स्ट टी टाइम में इतना, नेक्स्ट टी टाइम में, ऐसे करके ट्रेवल करता है। इसको गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर बोलते हैं, एनसीईआरटी का एज इट इज बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑड नंबर से स्टार्टिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन 11th एंड 15th सेकंड,
फ्रॉम द कमेंसमेंट इट मूव्स थ्रू 640 एंड 840 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन विद इट मूव्स। तो देखो, अगर किसी भी nth सेकंड में डिस्टेंस दिया है तो अपने पास एस nth का फॉर्मूला होता है ना, nth सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू प्लस ए बाई टू इंटू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। सबसे पहले 640 दे रखा है, तो 640 इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू किस सेकंड का है 640, इसने दे रखा है यहाँ पे ना 11th 15th, 11th में 640 है, तो 2 इंटू 11-1, 22-1 यानी कि 21 हो जाएगा ये, इंटू 21। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाला जो दिया है 840 इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 15 इंटू 2 30, 30-1 29। ठीक है, अपने पास दो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नीचे वाले को, तो इधर से आ जाएगा 800 यानी कि -200 इक्वल्स टू ए बाई टू 29 यानी कि 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 इंटू ए बाई टू निगेटिव का, निगेटिव निगेटिव खत्म, यहाँ से ए इस 2 से 4 टाइम्स में और 4 से 200, तो एक्सेलरेशन यहाँ से अपना आ रहा है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी आई थिंक इसका आंसर होगा, ये वाला। और क्या पूछ रहा है हमसे, वेलोसिटी निकालने बोल रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी भाई अब निकाल सकते हो ना, अब यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। तो 640 इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू यानी कि 50/2 इंटू 21। ठीक है, तो 25, 25 टू जा 500, 525, तो यू इक्वल्स टू 640 माइनस 525, 115 आई थिंक आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल of 15 kg is moving with a constant acceleration of इतना starting from rest, find the momentum and velocity as per the table given below। तो एक तरीका ये है कि एफ डेल्टा टी करके आप ये कर लो, मोमेंटम निकाल लो डायरेक्ट एफ इंटू टी करके। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सेलरेशन दिया है, इससे पहले वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मास के साथ, तो भी तरीका है। तो सबसे पहले 0.5 सेकंड पे बोल रहा है, तो 0.5 सेकंड पे देखो हम लोग एक वेलोसिटी का बना लेते हैं टेबल, एक मोमेंटम का। तो 0.5 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, तो 0.5 सेकंड में 1.5 वेलोसिटी हो जाएगा, 1.5 वेलोसिटी होगा, तो 15 इंटू 15 22.5 मोमेंटम हो जाएगा। सिमिलरली 1.5 सेकंड पे, अरे नहीं 1.5 सेकंड, ये टाइम हमें लेना है ना, 1.5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 3 प्लस 1.5 यानी कि 4.5, और 4.5 जब होगा तो 4.5 इंटू 15 करोगे तो 15 5 75, बचा 7, 15 4 60, 67.5। ठीक है, तो सेकंड 4.5 67.5, सब में ऑप्शन सेम ही है ना, पहला दूसरा ऑप्शन सब में आई थिंक सेम है। ठीक है, चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीधा। V3 तो 2 सेकंड के बाद हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 90। 3 सेकंड के बाद ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 135, 135 9 इस वाले ऑप्शन में भी है और इस वाले ऑप्शन में भी है। थर्ड में ले लेते हैं 105 और 6, नहीं ये नहीं होगा, 90 और 6 ये वाला, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A cage in a mine shaft descends with 2 feet per centimeter square unit of acceleration. After it has been in motion for 10 seconds, a particle is dropped on it from the top of the shaft with 32 feet per second square. What time elapsed before the particle hits the cage? तो देखो सिंपल तरीका है, सबसे पहला वाला कितना ट्रेवल किया होगा इतने टाइम में, तो देखो जो पहले इसको छोड़ा गया है ना, ये इसके से 10 सेकंड ज़्यादा चलेगा, तो मान लो अगर इसका हम डिस्टेंस लिखेंगे तो हाफ इसका जो एक्सेलरेशन है 2 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको मानते हैं टी सेकंड चला है टोटल। ठीक है, जब ये दोनों मिले हैं तब टी सेकंड हुआ था, ये हम मान के चल रहे हैं। अब दूसरा वाला जो है वो 10 सेकंड के बाद छोड़ा गया है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 32 इंटू टी का स्क्वायर, तो इसके लिए टी हो जाएगा t-10 का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये 10 सेकंड के बाद फेंका गया इसलिए इसके टाइम में से 10 माइनस कर ले रहे हैं। बस अब इसको कैंसिल करो, ये 2 से इसको 16 टाइम में ले जाओ। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो t इक्वल्स टू 16 की जगह पे हो जाएगा 4 इंटू t-10। तो यहाँ से देखो
टी का वैल्यू अपना आ जा रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं, 40 - 40। तो देखो 40 के साइड इधर टी को ले जाते हैं, तो 40 - t इक्वल्स टू 40, ठीक है। और t इक्वल्स टू 40/3, या फिर 13 1/3। क्लियर इतना। अब देखो इनिशियली, या इसको 40/3 रहने दो। इनिशियली हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइम लेफ्ट बिफोर द पार्टिकल हिट द केज। तो ये हमसे पूछ रहा है पार्टिकल जब छोड़ा गया उस टाइम से लेके और वो टकराता है उसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, मतलब टाइम का इंटरवल होगा। तो देखो ये अपना बेसिकली ये अपना हो गया मान लो टी डैश, ठीक है। तो ये हमसे पूछना चाहता है ये टी डैश क्या होगा। तो टी डैश सिंपल t - 10। तो 40/3 - 10 यानी कि 10/3, और 1/3। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एट 80 and 44 km/h completely pass off another in 1 minute. If the length of the first train is इतना, what is the length of the second train? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वी रिलेटिव, वो आपका हो जाएगा 80 - 44, यानी कि कितना आ रहा है, 36 आई थिंक आ रहा है, 36 km/h। चाहो तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब 1 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो देखो टाइम होता है जितना दोनों का लेंथ होगा L1 + L2 डिवाइडेड बाई जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा, यानी कि 10। तो ये टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड, ठीक है। तो L1 + L2, हमसे क्या पूछ रहा है, L1 आई थिंक एक दे रखा है ना, एक का लेंथ दे रखा है 375। तो 375 प्लस एल इक्वल्स टू 10 × 60, यानी कि 600। तो यहाँ से एल का वैल्यू आ जाएगा 225, ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ ट्रेन मूविंग A train which is moving at a rate of 60 miles per hour is brought to rest in 3 minutes with the uniform retardation. Find its retardation and also the distance that train travels before coming to rest. तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन, बस फॉर्मूला बेस्ड है। इनिशियल वेलोसिटी यू जो है, यहाँ पे दिक्कत एक देखो क्या आएगी ना, यूनिट चेंज करने में, ठीक है। 60 माइल्स पर आवर है ना, 60 mph, इसको चेंज करना पड़ेगा फीट पर सेकंड में, ठीक है। यहीं पे कैच है। तो ये हो जाता है अपना 60 × 5280। ये याद रखना पड़ेगा, 5280, एक मिल में 5280 फीट होते हैं, डिवाइड बाई आर में 3600 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 टाइम्स में, अब 6 से ये भी कट जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स 88 टाइम्स में, ये बन गया अपना 88 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो फाइनली ये जाकर रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इतना क्लियर है। अब रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, v - u, तो 0 - 88 डिवाइड बाई कितना टाइम लिया है, 3 मिनट, 3 × 60, यानी कि 88/180, ठीक है। इसको जब कैंसिल करेंगे तो अपना 4 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 से, तो ये बन जाएगा -22/45 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच किया, दो ऑप्शन में सेम है ना। चलो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट। डिस्टेंस ट्रेवल कर कितना करता है वो निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस इक्वल्स टू, दो तरीका, या तो हम वी एवरेज इंटू टी लगा सकते हैं, ठीक है, पहला तरीका। या फिर हम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2 भी लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल तरीका मुझे तो लग रहा है कि वी एवरेज वाला लगा लेते हैं। देखो डिस्टेंस जो होता है वी एवरेज यू प्लस वी बाई 2 × टी। तो यू प्लस वी बाई 2 यानी कि 0 + 88/2 इंटू टाइम कितना दे रखा है, 3 मिनट में, यानी कि 3 × 60। तो 2 से 30 टाइम्स में, 99 8 जा 72, 7920 आ रहा है, 7920, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली विद द वेलोसिटी व्हिच वुड जस्ट कैरी इट टू द हाइट ऑफ 100 फीट। 2 seconds later another stone is projected vertically from the same place with the same velocity. Find when and where they will meet. ओके तो देखो अपना पहला पार्टिकल जो है, इसको
मतलब टी इक्वल टू जीरो पे मान लो इसको फेंका, ठीक है। तो सेकंड वाला इसके 2 सेकंड बाद फेंकेगा, मतलब वो 2 सेकंड लेस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और जब ये मिलेंगे तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड में याद रखना 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, पहला वैल्यू। अब देखो, अगर पहला जो है उसको फेंका गया है, ओके, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ऊपर जाके, तो वी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 32 इंटू एस दे रखा है 2 AS 100, ठीक है। यहाँ निगेटिव साइन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64 इंटू 100, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, 8 इंटू 10 यानी कि 80 फीट पर सेकंड। पहला तरीका ये है, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस मान लो टी टाइम के बाद दोनों मिल जाते हैं, आफ्टर टाइम टी दोनों मिलते हैं। तो पहला वाला डिस्टेंस कितना चलेगा? तो वो चलेगा यू टी, यानी कि 80 इंटू टी प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, माइनस हाफ एक्सेलरेशन के लिए 32 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला कितना चलेगा? तो सेम स्पीड से वो भी फेंका गया है 80, लेकिन वो 2 सेकंड बाद फेंका गया है T-2 माइनस हाफ इंटू 32 इंटू T-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको 16 कर लो, इसको भी 16 कर लो। अब ये बन जाएगा 80T माइनस 16T² इक्वल्स टू 80T माइनस 160 माइनस, ये बन जाएगा 16, अंदर से निकलेगा T² और नेगेटिव के साथ उसका 4, तो 16 4 जा 64 प्लस माइनस 64 प्लस 40 निकलेगा, 40 इंटू 16, 16 इंटू 4 64T। अब देखो 16T² 16T² कैंसिल, 80T कैंसिल, अपने पास क्या क्या बचा, 160 बचा, 64 बचा और 64 इधर बचा। तो एक साइड करते हैं टर्म्स को, 64T इक्वल्स टू 160 प्लस 64, तो 60 60 120 220 224 हो गया। तो टी इक्वल्स टू 224/64, कितना आ रहा है देखते हैं। 8 या 16 6, 8 64, 8 से 8 टाइम्स में अभी भी कटेगा, 4 से 2 बार में, 7 बार में, यानी कि 3 1/2 सेकेंड्स, 3 1/2 दो ऑप्शंस में है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने सब क्या पूछ रहा है, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। तो देखो, वेयर वाला पार्ट तो सॉल्व ही नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट जो है 100 फीट ही है, तो 100 से ऊपर वाला ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मन करे तो आराम से सुकून से बैठ के सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ करना नहीं है, किसी भी एक में वैल्यू डाल देना, पोजीशन वाले इक्वेशन में आपको पोजीशन मिल जाएगा कहाँ पे दोनों टकराएंगे, ठीक है। या तो इधर साइड वाले में डाल देना, नहीं तो उधर साइड वाले में डाल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। देखो, a ball is projected from point 0 0 at t equals to 0 at height of 15 meter, it has velocity इतना, I and J are unit vectors along x y, the maximum height the ball rises is। तो देखो, एक तरीका है कि आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद वापस से सॉल्व करो, लंबा तरीका है, ठीक है, मुझे इजी लगता है। देखो इस मोमेंट पे इसका जो वेलोसिटी है u, इसको मान लो 10, फाइनल जब ऊपर टॉप पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन आपको पता है 10 यहाँ पे, ठीक है। तो s, इसको आप बोल लो, इसको मान लो S1, तो S2 इक्वल्स टू, जो यहाँ से इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, S2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो निगेटिव ले लो क्योंकि जी नीचे की तरफ है, तो 100/20 यानी कि 5 मीटर। तो S1 पहले से 15 है, 15 के बाद 5 और चला S2, तो 15 प्लस 5 20, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट इन एक्स प्लेन, द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ पॉइंट इतना, व्हाट इज एक्स। तो सिंपल तरीका है, इसको फेंका है 10 मीटर से, तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस 10 हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 10 ट्रैवल किया इसने, ठीक है। तो हम लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल में, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस
हाफ इंटू जी यानी कि 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से अपना टी आता है √2 सेकेंड। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है आर एक्स इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इसने कितना देखा 20, 20 इंटू √2, तो 14×2 = 28 मीटर। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A ball is projected from origin in xy plane with velocity u making an angle theta with the x-axis. The horizontal range of the ball. तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g, ऑप्शन डी। ठीक है, a particle is moving at a constant speed 5 मीटर पर सेकंड on a circular path of radius 1 मीटर. It will complete one revolution in, मतलब टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। तो 2π इंटू रेडियस 1 दिया है, v पाई दिया है, पाई से पाई कैंसिल, 2 सेकेंड, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t = 0 विद द वेलोसिटी v = 5 i कैप, इट मूव्स इन xy प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, एट व्हाट टाइम इट्स पार्टिकल y कोऑर्डिनेट 0। तो x को सारा भूल जाओ, ये वेलोसिटी x में है तो कोई मैटर नहीं करेगा, y वाला को बस पकड़ो। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, uy = 0। ये हमसे पूछा y कोऑर्डिनेट 16 कब होगा, तो 16 = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हैं, तो 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, t = 4 सेकेंड, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट मेक्स यूनिफॉर्म मोशन विद फ्रीक्वेंसी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग जानते होंगे। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, r 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे v के टर्म में दिया v लिख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर r। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन ए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल्स टू इतना, वेयर t इज इन सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो v एज अ फंक्शन ऑफ t अपना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, तो 60 का डिफरेंशिएशन 6.0 आई कैप प्लस 40 स्क्वायर का 4 2 8.0 टी जे कैप। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो v 1 सेकंड इक्वल्स टू 6.0 आई कैप इंडिपेंडेंट है टाइम का, प्लस 8.0 इंटू 1 करोगे तो 8.0 आ जाएगा जे कैप। ठीक है, अब हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो v इक्वल्स टू √6² प्लस 8², ये आपका बन जाएगा 36 प्लस 64, और ये होता है 100, 100 बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A particle is moving in a plane with its position is given by r equals to इतना, that is in second and r in meter, the velocity of the particle at time, फिर से v डिफ्रेंशिएट करेंगे 5t स्क्वायर का 10t आई कैप प्लस 40 का 4 जे कैप। ठीक है, अब ये पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो 2 पुट कर दो, 10 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो बन गया 20 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, तो 20 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, next question number 9. Suppose a particle trapped in a circular groove of radius 10 cm moves along the groove steadily and complete 14 revolution in 50 seconds. The linear speed of the particle. तो देखो लीनियर स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड का सिंपल याद रखो, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 14 रिवोल्यूशन इंटू एक रिवोल्यूशन में 2 पाई इंटू आर, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइड बाई टाइम 50 जो लिया है। ठीक है, अब बचा क्या 14 इंटू 2 28, 28 इंटू दिस पाई। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई नहीं कर लेते हैं। 14 इंटू 6.14 अप्रॉक्स 85 आएगा, 85 यानी कि ये 17 वाला ऑप्शन अपना ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये आएगा 6.28, और 6.28 इंटू 14 ये अप्रॉक्स 85 से ऊपर आएगा, 85 प्लस कोई नंबर आएगा, डिवाइड बाई 5 करना है, तो 17 प्लस अपना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। अ पॉइंट पोजेसेस साइमल्टेनियस वेलोसिटी व्हिच मेजर्स आर इतना इतना इतना, एंगल बिटवीन दिया हुआ, बेकार क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मान लो पहला वाला को आप एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो, पहला क्या दे रखा है इसने, इसने 4 दे रखा है। नेक्स्ट एंगल इन फर्स्ट एंड सेकंड, ये 30 डिग्री पे ये दे रखा है 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड ये दे रखा है 90 डिग्री, ये दे रखा है 2, एंड वन कितना पे दे रखा है
थर्ड एंड फोर्थ 120, तो 90 के बाद इधर 30 था, 30 और 90 120, 60 बचा इधर, 60 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 120, तो यानी कि ये एंगल 60 हो जाएगा आपका 1। इसको उड़ा देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं और इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। 30, ये 60 और ये अपना फिर से 30। चलो अब सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब सबके कंपोनेंट लेने होंगे अलग अलग एक्सिस के अलाउंग। अब देखो एक तरीका मुझे दिख रहा है, ये वन वाला जो है ना, वन वाले का कंपोनेंट ले लो 60 के हिसाब से, तो इधर cos 60 और इधर में आ जाएगा sin 60, ये वन वाले का है। फिर टू वाले का सिमिलरली लोगे तो इधर आ जाएगा ये एडजेसेंट एंगल cos 60 है, तो 2 cos 60, तो 3 cos 60 इसको कर लो, और ऊपर की तरफ इसका आ जाएगा 60 की वजह से 2 sin 60, 2 sin 60, ठीक है। अब इस थ्री की वजह से ऊपर में आ जाएगा +3 sin 30, और नीचे में इधर की तरफ आ जाएगा 3 cos 30। बस कुल मिला के यही है। तो एक्स में देखो, एक्स में कितना आ रहा है, एक्स में 4 + 3 cos 30 -3 cos 60, तो ये अपना हो गया एक्स में 4 + 3 इंटू cos 30 होता है √3/2 -1/2, तो √3 -1/2, ठीक है। 3√3, 4 + 3 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, तो 1.732 -1, 0.73/2, तो एक्स अपना आ गया कितना, इसको थोड़ा सा कर देते हैं 0.36, 1.08, 36 × 3 1.08 यानी 1.1 के अप्रॉक्स, तो 4 + 1.1 5.1 मीटर, ये अपना एक्स आया, ठीक है। अब वाई में देख लेते हैं, वाई में 2 sin 60 + 2 sin 60 और ये sin 60, इसको माइनस कर दो, तो ये बचेगा sin 60 यानी कि √3/2 प्लस 3 sin 30, तो 3 × 1/2, तो 3/2 प्लस √3/2, तो ये आपका हो गया 3/2 यानी कि 1.5 प्लस 0.73, तो 5 7 12 यानी कि 2.2 के अप्रॉक्स, ये वाई आ गया, ठीक है। अब नेट निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 5 का स्क्वायर प्लस 2.2 का स्क्वायर, 5.1 का स्क्वायर प्लस 2.2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 5 × 25 यानी कि अप्रॉक्स 30 आ रहा है, 30 यानी कि 6 से कम होगा, यानी कि मुझे लग रहा है ऑप्शन सी होगा 10 का, ठीक है। क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 5 5 × 25, 25 और ये इसका स्क्वायर 4 से ऊपर आएगा, यानी कि 5 जोड़ ले लो, तो 30 हो गया, 30 का जब अंडर रूट करोगे तो 6 से कम आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो मोस्ट एग्जैक्ट आंसर यही है अपना। एंगल कैलकुलेट करना भाई ट्राई मत करना, मेरा यही सजेशन रहेगा, चाहो तो कर लो, अप्रॉक्स एंगल अंदाजा लगाना पड़ेगा, ये बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में, अदरवाइज फंसोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रिलेवेंट इक्वेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन एंड वेलोसिटी इज v0 = इनिशियल वेलोसिटी, देखो यू एक्स जो आपका है वो 1 है, यू वाई जो है आपका वो भी 1 है, ठीक है। ये एक तरह से क्वेश्चन जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल बोलना चाहता है, ठीक है, डायरेक्टली बोला नहीं है आपसे, तो बस आपसे प्रोजेक्टाइल बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसकी दुविधा को दूर करो आप लोग। नॉर्मली यहाँ पे मतलब इसका तरीका बहुत लेंदी है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा ना, ये जो इनिशियली इसने जो पोजीशन दे रखा है, इससे क्या होगा, किसी भी एक टाइम पे जब जो इसका वेलोसिटी होगा ना, वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब यू टी, जो अपना इनिशियल स्पीड हो गया ये, इसमें टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी टाइम पे इसका पोजीशन जो होगा वो डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम कांस्टेंट होता है, तो सिंपली जो अपना देखो आर एक्स बनेगा ना, ये बनेगा इस टाइप का टी आई कैप, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो अपना आर वाई बनेगा ना, ये इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इंटू टी, यानी कि 1 × टी माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, ½ × 10 इंटू टी का स्क्वायर जे कैप,
हाफ से 5 बार में। तो आर वाई आपका बनेगा, वेक्टर लगा लो ऊपर में, टी जे कैप माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अब देखो दोनों को कंबाइन करो तो आपका आर बन जाएगा, टी वाले टर्म्स को एक साथ ला लो, टी इंटू, अच्छा नहीं इसने नहीं लाया तो हम क्यों लाए, टी आई प्लस जे कॉमन ले लिया ना, टी माइनस 5 टी स्क्वायर जे। ठीक है, ऑप्शन डी। दूसरा तरीका, इसको प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन से करोगे, बहुत लंबा तरीका है, ठीक है, एग्जाम में काम नहीं आएगा। मैं तो इसको ऑप्शन देख के करता, ठीक है, तो कभी लगाना होता तो ऑप्शन डी लगाता, क्योंकि ये देखा देखा लग रहा है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। चलो देन, इतनी क्वेश्चंस थी अपने इस चैप्टर में। अब इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।